हेलो एवरीवन, नीट 2025 में कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पर सीट पर कितना कंपटीशन है, एक सीट पर कितने बच्चे दावेदार हैं, कितने बच्चों में से आपको वो सीट लेनी है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट्स, काउंसलिंग की प्रॉपर अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि सारे अपडेट नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पर आपको मिलते रहेंगे। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर शो रहा है वो अपने मोबाइल में सेव कर लें। आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो। काउंसलिंग की प्रत्येक अपडेट आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिलेगी। साथ ही पेड काउंसलिंग भी मिलेगी, जो पेड काउंसलिंग के बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ कि इस साल कितना कॉम्पिटिशन है, तो 2025 की बात करते हैं तो 23 लाख अप्रोक्सीमेट फॉर्म फिल हुआ है 2023 में। और अभी जो एमबीबीएस की सीट्स की बात करते हैं वो 1,20,000 एमबीबीएस सीट्स है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा कम है सीट्स, लेकिन अप्रोक्सीमेट 1,20,000 सीट्स है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम पर कुछ कॉलेज को परमिशन मिलेगी, कुछ कॉलेज की सीट्स इंक्रीज होगी, तो उस टाइम पर 1,20,000 प्लस सीट आपको देखने को मिलेगी। अगर इसमें कंपटीशन की बात करते हैं तो पर सीट पर 19 कैंडिडेट दावेदार हैं। राइट, मतलब 19 कैंडिडेट में से आपको वो सीट छीननी है जिस सीट पर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हो। वहीं 2020 में बात करते हैं तो 83,275 सीट थी, 1,59,000 फॉर्म फिल हुआ था, जहां पर 19.18 बच्चों का कंपटीशन था। 2021 में 16, 2022 में पर सीट पर 19 बच्चे थे, 2023 में 19 और 2024 में 20। तो अप्रॉक्सीमेट अगर बात करते हो तो अराउंड आपको 19 के अराउंड ही, कहीं पर 16, कहीं 19, कहीं 20, तो 19-20 के अराउंड में ही आपको देखने को मिलता है कंपटीशन पर ईयर का। तो जो कैंडिडेट ये कह रहे थे बार बार कि सर फॉर्म इस साल कम हुए हैं फिल, तो क्या कट ऑफ कम जा सकता है? भाई कंपटीशन आप देख सकते हो कि कितना कंपटीशन है। लास्ट ईयर 20 था, उससे पहले 19, उससे पहले 19, तो क्या कट ऑफ ऐसा थोड़ी ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो आपको कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको आगे कट ऑफ भी बता देता हूँ उसकी कि कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। लेकिन तो यहाँ पर काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की और डीम्ड की भी मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग कराता हूँ, जहाँ पर आप एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी नर्सिंग के सारे कोर्सेज के पेड काउंसलिंग ले सकते हो। जिसमें से फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑल इंडिया एंड स्टेट की जो है काउंसलिंग कराता हूँ, जो ऑल इंडिया की 15% है, स्टेट का 85% काउंसलिंग। ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग, स्टेट की चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलेगी। 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस रहेगी टिल लास्ट राउंड तक। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, और बेस्ट डिसीजन मेकिंग आप में हेल्प की जाएगी कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन एंड हिडन चार्ज कहीं भी कॉलेज में रहते वो आपको बताया जाएगा प्रॉपर। कोई ऑल नोटिफिकेशन पर जो कि पर्सनल ग्रुप हमारे रहेंगे, जब आप पेड काउंसलिंग लोगे तो हम आपको पर्सनल ग्रुप में वहाँ पर ऐड करेंगे। सारे अपडेट्स पर्सनल ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी। कॉलेज फीस क्या है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या है, तो ये जो फीस है टोटल 1,999 रुपये है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, अभी नंबर ये मेरा सेव कर सकता है। ये जो नंबर दिख रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है। राइट, अगर आप अभी अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मेरे को आप स्लॉट बुक कर सकते हो। राइट, या फिर इस क्यूआर कोड पर 1999 पेमेंट करके मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना पेमेंट का। ठीक है, मैं बहुत ही लिमिटेड बच्चों को लेता हूँ, भर भर के बच्चे नहीं लेता हूँ, उतने ही बच्चे लेता हूँ जितने मैं कवर कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं अगर जनरल की बात करता हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप ये मान के चलें 630 से लेकर के 635 से लेकर के 640 के अराउंड में आपकी कट ऑफ अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। वहीं पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस में भी आप 635 के अराउंड मान के चलें। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी आपको 630 के अराउंड मान के चल सकते हो। एससी की बात करते हैं तो एससी में आप और एसटी में आप ऐसे मान के चलो कि 400, 540, 550 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली कट ऑफ में आ सकते हो और आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि कंपटीशन उतना ही है जितना लास्ट ईयर था उससे पहले था। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, हालांकि लास्ट ईयर 20 था कंपटीशन पर सीट, लेकिन इस साल 19 है।
राइट। तो ये कट ऑफ है। तो जो कैंडिडेट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये टाइम वेस्ट ना करें। और कुछ कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फिल तो हो गए हैं लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं और एनटीए ने उनको परमिशन नहीं दिया उस स्लॉट पर अपना करेक्शन करने का। लाइक स्टूडेंट का नेम जो है वहाँ पर गलत हो गया है, कैंडिडेट के कुछ डॉक्यूमेंट गलत हो गए हैं, कैंडिडेट की कुछ ऐसी डिटेल है जो गलत हो गई जो कि एनटीए ने उसको परमिशन नहीं दिया है अपने सही करने का। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपके पास कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर होगा कि आप वो चीज़ को काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम दिखा सकते हैं। लाइक अगर आपका नाम गलत हो गया है तो आप क्या करेंगे, वहाँ आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा सकते हो कि सर मेरा ये गलत हो गया, वास्तव में मेरा नाम ये है। सेकेंडली आप वहाँ पर एफिडेविट भी दे सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट में ये गलत हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते में ये गलत हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप माइंड से निकाल दें, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो।